नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में ये हम लोग पूरा कंप्लीट मैथ को करेंगे और इस मैथ में हम लोग कुछ चैप्टर को देख लिए थे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। और इस एचसीएफ और एलसीएम में हम लोग एक वीडियो देख लिए थे। आज हम इसके आगे देखेंगे कि और भी हमारे एचसीएफ और एलसीएम में किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में और उनको समझेंगे। तो आज हम चलते हैं अपने दूसरे वीडियो पे एचसीएफ और एलसीएम का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम का सेकंड वीडियो है। हम लोग कुछ देखे थे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि कभी भी क्वेश्चन में क्या होता है कि एक वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे एक वर्ड क्वेश्चन लिखा होगा स्मॉलेस्ट, क्या लिखा होगा, एक क्वेश्चन लिख देगा स्मॉलेस्ट। एक शब्द है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट शब्द का यूज करेगा या फिर कहेगा एटलीस्ट, लिस्ट शब्द का यूज करेगा या फिर कहेगा हमारा क्या कहेगा मिनिमम शब्द। कौन सा शब्द? मिनिमम। मिनिमम शब्द अगर बात करें हिंदी में स्मॉलेस्ट मतलब कहेगा छोटा से छोटा। क्या कहेगा हिंदी में? छोटा से छोटा कहेगा हिंदी में कि कोई वो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कहेगा। या लिस्ट मतलब होता है कम से कम, लिस्ट मतलब हो जाएगा कम से कम। और हमारा मिनिमम, मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम या सबसे कम, न्यूनतम कह सकते हैं। न्यूनतम मतलब मिनिमम। अगर ये वर्ड यूज किया गया हो किसी क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट लिखा हो या लिस्ट लिखा हो या फिर मिनिमम लिखा हो, हिंदी में कह सकते हैं किसी भी छोटे से छोटा लिखा हो, कम से कम लिखा हो या फिर न्यूनतम लिखा हो, तो ध्यान देना हमेशा इसका क्या निकालेंगे। जब भी इसका निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट, लिस्ट और मिनिमम शब्द का यूज या हिंदी में छोटा से छोटा, कम से कम या फिर न्यूनतम शब्द का यूज किया गया हो तो हमेशा हम लोग उससे क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा गया हो ग्रेटेस्ट, क्या लिखा हो? ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट लिखा हो या फिर हम लोग कह सकते हैं हाईएस्ट लिखा हो या फिर मैक्सिमम लिखा हो। हिंदी में कहेंगे बड़ा से बड़ा लिखा हो, हिंदी में बड़ा से बड़ा, या फिर कह सकते हैं अधिक से अधिक, या लिख सकते हैं अधिक से अधिक, या फिर लिखा गया हो अधिकतम। क्या लिखा गया हो? अधिकतम। अगर ये शब्द का अगर यूज किया गया हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो ये हमें 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में छोटा से छोटा, कम से कम या न्यूनतम लिखा गया हो तो उसका एलसीएम निकालेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक या अधिकतम लिखा गया हो तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। इसके साथ साथ एक और शब्द यूज किया गया, एक और शब्द लिखा होगा हमारे क्वेश्चन में, जैसे लिखेगा डिविजिबल बाई। क्या लिखेगा? डिविजिबल बाई, DIVISIBLE, डिविजिबल बाई। या फिर लिख देगा डिवाइडेड बाई। क्या लिखा हो? डिवाइडेड बाई, DIVIDED। अगर किसी क्वेश्चन में ये शब्द यूज किया गया हो डिविजिबल बाई या फिर डिवाइडेड बाई तो उसका हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में भाई डिवाइड लिखा गया हो DIVIDE तो उस कंडीशन में हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो ये 2 पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है कि यदि किसी क्वेश्चन में छोटा से छोटा, कम से कम या फिर न्यूनतम शब्द का यूज किया जाओ तो वहां पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक या अधिकतम शब्द यूज किया जाओ तो उससे क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। और साथ में ये डिविजिबल बाई या फिर डिवाइडेड बाई अगर लगा हो तो हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। या फिर बस डिवाइड लिखा गया हो तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 96, 528 और 792 में भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें एक शब्द लिखा गया है बड़ी से बड़ी, लिखा है ना बड़ी से बड़ी। अगर बड़ी से बड़ी अगर शब्द लिखा गया तो हमेशा क्या निकालते हैं? हमेशा हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। हमें किसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा? तो उन तीनों नंबरों का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने का टोटल हम 3 तरीका बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले जो नंबर लिखेंगे वो क्या है? 96 है, फिर 528 और अगला नंबर लिखा गया है 792। ये हमें नंबर लिखा गया है। हम लोग क्या करेंगे? इसमें छोटे नंबर से इसके बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। यानी हम क्या करेंगे? पहले डिवाइड मेथड से करते हैं। 96 का हम लोग डिवाइड करेंगे 528 में। ठीक है, हम क्या करेंगे? 96 का 528 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 पे 36 3,
9 पचे 45 और 3 48, घटाएंगे हो जाएगा 8, 12 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 4, ये कट गया। फिर हम लोग क्या करेंगे इस 48 से फिर हम लोग क्या करेंगे 96 में डिवाइड करेंगे, कितनी बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा, 8 में हासिल 4 8 में 96, यानी इस तरीके से हमारा क्या आ गया 48 आ गया। अब फिर जो बचा हुआ नंबर है फिर उस नंबर का इस 48 से डिवाइड करें, क्या बचा हुआ है और 792 बचा हुआ है। फिर हम लोग इस 792 में हम लोग क्या करेंगे 48 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे 48 से डिवाइड करेंगे, एक बढ़ जाएगा 48 होगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 7 में 4 गया 3, ये बच गया 2। अब फिर हम लोग डिवाइड करेंगे कितने बढ़ जाएगा, इसका हम डिवाइड करते कितने बढ़ जाएगा 6, 8 से 48, 8 से 48 6 बार चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 48 से 4 24 और 4 कितना हो गया 28, घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 10 में से 8 गया 2, ये कट गया। फिर हम लोग क्या करेंगे इस 24 का दोबारा इस 48 में डिवाइड करेंगे, 24 गुना क्या होता है 48, तो इस तरीके से जो हमारा HCF आएगा वो क्या आएगा 24, तो इसका HCF आ जाएगा 24। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे उसको LCM के जैसे कर सकते हैं, जैसे लिखा गया है क्या 96, 528 और एक लिखा गया है 792, इन तीनों को हम लोग काटेंगे, ऐसे काटेंगे कि किसी एक नंबर से तीनों कटना चाहिए, ये नहीं कि दो नंबर 2 से कट रहा है और ये नंबर 9 कट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 से काट रहे हैं तो 2 से तीनों नंबर कटना चाहिए, अगर 3 से काट रहे हैं 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 के टेबल में तीनों नंबर आना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले देखा जाए तो ये तीनों नंबर जो है 2 से कट जाएंगे, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 19, दोनों 18, 2 छके 12, फिर देखा जाए तो दोबारा नंबर जो है 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2, दोनों 18, 2 8 16। अब देखा जाए तो ये पूरा ये जो दोबारा है ये दोबारा नंबर जो है तीनों 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 4 है 2 है 8 है, तो दोबारा 2 से कट जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे, देख हम 2 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छके 12, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे दोनों 18 और दोनों 18। अब ये जो नंबर होगा 2 से तीनों नंबर नहीं कटेगा, ये दोनों तो कट जाएगा लेकिन फिर 99 नहीं कटेगा। अब देखते हैं क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 चौके 12, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर 3 3 9 3। अब देखा जाए तो ये तीनों नंबर जो है किसी एक के टेबल में आएंगे ही नहीं, क्यों ठीक है, क्योंकि 4 है 22 है तो इसी कभी कटेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा 4 दूनी 8 24, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 24। यहाँ भी इसका कितना आंसर आया 24 आएगा, ठीक। अब तीसरा तरीका ये है कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड्स कर सकते हैं, हम लोग 96 का एलसीएम लेंगे, हम तीनों का क्या करेंगे अलग अलग एलसीएम लेंगे। पहला 96 है, दूसरा लिखा गया है 528 और तीसरा लिखा गया है 792, ये लिखा गया है। हम लोग क्या करेंगे 96 का अलग एलसीएम निकालेंगे, मान लेते हैं मैं यहाँ पर रफ के तौर पर निकालते हैं। 96 का एलसीएम क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 से कटेगा 48 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 4 2 4 24 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, फिर 2 कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 थी 96, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 में कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम लोग 528 का फैक्टर करेंगे, 528 का अगर हम देखें तो ये भी 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 क्रम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छके 12, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 3 क्रम 3, 3 क्रम 3, फिर 11 से काटेंगे 11 क्रम 11। तो इसका क्या बनेगा हमारा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 11, ये बनेगा हमारा। फिर हम निकालेंगे 792 का भी, फिर हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। जब 792 का निकालेंगे तो इसका क्या होगा 2 से काटेंगे, 2 से काटेगा 2 2 3 6, 2 9 18, 2 छके 12, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 क्रम 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 9 18, अब ये 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 11 बार में और फिर 11 बन जा 11। इसका क्या फैक्टर बनेगा, इसका बनेगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 11, ये बनेगा। हमें क्या निकालना है इसका HCF निकालना है। तो HCF में क्या करते हैं, जो नंबर तीनों में मिलता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है, या हम कह सकते हैं जो नंबर सबसे कम बार होगा वही HCF होगा। इसमें 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 बार है, इसमें 1 2 3 4 बार है, इसमें 1 2 3 बार है। तो सबसे कम किस में है, नीचे वाले में 3 बार है, तो हम 3 बार लिखेंगे 2 को। फिर हम देखेंगे 3 का नंबर 3, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो 1 बार 3 लिखेंगे। 11 इसमें है, इसमें 11 है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 11 को नहीं लिखेंगे।
कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 तरीके 24। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से एचसीएफ निकालने का हमारे पास टोटल 3 तरीका होगा। जो भी तरीका समझ में आए उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 261, 933 और 1381 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। ध्यान देंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो, उसका अगर एक से मतलब कोई बस केवल सिंगल शेष दिया गया हो, 3 नंबर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, अगर उनके लिए सिंगल शेष दिया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी शेष दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, 261 में से 5 माइनस करेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग 933 में से भी हम लोग 5 माइनस करेंगे, और फिर 1381 में से भी हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच गया 5, ये बच गया 2। यहाँ माइनस करेंगे 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 2, यहाँ बचा 9। फिर इसमें से माइनस करेंगे 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच गया 7, 3 और 1। ये हमारे आगे संख्या है 256, 928 और 1376। अब एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी हो तो क्या करेंगे, उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोग एचसीएफ लेंगे, 256 का, फिर 928 का, और फिर 1376 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितने बन जाएगा देखा तो तीनों जो नंबर है 2 से कट जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 एक 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 2 6 12, 2 चौको 8, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनः 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर ये पुनः 2 से कट जाएगा सभी तीनों नंबर, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 6 12, ये होगा 2 एक 2, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे क्योंकि तीनों नंबर पुनः 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16 2 32, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 अट्ठे 16, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 6 12। फिर ये नंबर जो होगा 2 से कट जाएगा, तीनों नंबर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, और फिर होगा 2 चौको 8 और 2 तीन 6। अब ये जो नंबर होंगे नहीं कटेंगे क्योंकि 29 जो है प्राइम नंबर है, वैसे कटेंगे नहीं। तब टोटल कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यानी जो 32 ऐसी संख्या होगी जिसको भाग करेंगे तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 38, 45, 52 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2, 3 और 4 शेष बचे। इसमें देखा है तो 3 नंबर है और तीनों के लिए अलग अलग शेष दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को घटाएंगे, मतलब 38 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, और फिर अगला नंबर क्या है 45, 45 में से हम लोग 3 घटाएंगे, और फिर उसके अगला नंबर क्या दिया गया है 52, 52 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो घटाते हैं तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, ये बच गया 3, यहाँ घटाएंगे 5 में से 3 घटाएंगे 2, ये बचा 4, और ये होगा 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, ये बच गया 4। ये हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब फिर क्या बोला गया, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। इस तरीके से एचसीएफ जब निकालेंगे तो देखा है तो ये तीनों जो नंबर है वो 2 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर देखा है तो ये नंबर तीनों जो है 3 से कट जाएंगे, ये भी और ये भी। 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 से 21, और ये हो जाएगा 3 24। अब ये जो नंबर है किसी मतलब किसी भी एक के टेबल में तीनों नंबर नहीं कटेगा, तो इसलिए एचसीएफ क्या आएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। सबसे पहले ये देखेंगे कैसी संख्या है, तो छोटी से छोटी। जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालना हो और शेष दिया गया हो तो हमेशा शेष कम माइनस करेंगे, जब लास्ट में हम आंसर निकालेंगे तब। तो अब छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या कंडीशन होता है, मैं बताया था कि जब भी छोटी छोटी संख्या निकालना होता है तो हम लोग सब क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12, 16, 18 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 का 16 का 18 का एलसीएम 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8 और 9। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 9। फिर ये 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एक 2, 2 9 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3, और फिर 3 3 9, और फिर ये 3 से काटेंगे, 3 एक 3।
इस तरीके से इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 यानी क्या निकलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 × 3 = 48, 48 को 3 में गुणा करें कितना होगा, 8 × 3 = 2 जाकर 144। नंबर क्या मिल गया, 144। ये 144 कैसा नंबर है, देखा जाए तो 144 है, 12 के टेबल में भी आएगा 144, 16 के टेबल में भी आएगा 144 और 18 के टेबल में भी आएगा 144। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक अवस्था में कितने शेष बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 144 में अगर 5 अधिक कर देंगे तो फिक्स है कि 12 से भी डिवाइड करेंगे तो भी 5 शेष बचेगा, 16 से भी डिवाइड करेंगे तो भी 5 शेष बचेगा और 18 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या बचेगा, 5 शेष बचेगा। तो इसलिए जब संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 144 में 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 149। ये हमारा आ जाएगा आंसर। एक्चुअली ये जो एलसीएम निकलता है वो एक ऐसा नंबर होता है ना जो इन तीनों नंबर से पूरा पूरा कट जाता है। उसके बाद अब डिपेंड करेगा शेष क्या बच रहा है, अब जितना शेष बचाना होगा उतना हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर शेष क्रमशः 33, 59 और 98 बचे। अभी हमने बताया कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उस नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले इसका एलसीएम, 52 का, 78 का और किसका, 117 का, इसको निकालेंगे एलसीएम। ये 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे, फिर 2 से काटेंगे कटेगा, 2 × 2 2 3 6, ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, फिर इसको भी हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। अब देखेंगे तो 3 से 13 नहीं कटेगा, मतलब ये कट जाएगा, 3 × 3 3 3 9, इसको काटेंगे 3 से तो 3 3 9, 2 27, 3 9 27, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 13 नहीं कटेगा, फिर ये भी 13 नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 3 × 3 3 3 9, 13 आ गया। अब देखा जाए तो ये तीनों नंबर जो है 13 से कट जाएंगे। इस तरीके से इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 गुणा करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 13, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, हम लोग क्या करेंगे 36 का 13 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 36 अठारह 3 3 9 10, 1 6 6 6 3 8 6 4, कितना होगा, 468। हमें क्या मिल गया, 468। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो ये 468 क्या होगा, ये 468 52 के टेबल में भी आएगा, 78 के टेबल में भी आएगा और 117 के टेबल में भी आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है 33, 59 और 98 शेष बचे, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में से 33 घटाएंगे, इसमें से 59 घटाएंगे, इसमें से 98 घटाएंगे। घटाते हैं, 52 में से घटाएंगे 33, फिर क्या घटाएंगे, फिर 78 में से हम लोग घटाएंगे 59, फिर कितना घटाएंगे, 117 में से घटाएंगे हम लोग 98, कितना आता है देखते हैं। 12 में से 3 क्या हो जाएगा, 9, यहाँ बच गया 4 में से 3 1, 19 बचा, यहाँ पे 18 में से 9 गया 9, 6 में से 5 गया, यहाँ भी बचा 19, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 10 में से 9, यहाँ भी बच गया 19। इसका मतलब ये है कि अगर छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन में दिया गया होगा और उनके अलग अलग शेष दिए गए होंगे तो उनको घटाने पे हमेशा नंबर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो अब प्रत्येक अवस्था में हमें क्या बचाना है, 19 शेष बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए संख्या जब निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 468 में 19 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, यहाँ बच गया 5 में से गया 4, ये हो गया 4, यानी 449 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग 52 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 33 शेष बचेगा, 78 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 59 शेष बचेगा और 117 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 98 शेष बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ध्यान से देखेंगे इसमें कैसी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी, तो हम लोग निकालेंगे सबका एलसीएम, क्योंकि छोटी छोटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 27 का, 35 का, 25 का और 21 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखा जाए तो इसमें कोई भी नंबर जो है 2 के टेबल से नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से 35 नहीं कटेगा, 3 से 25 नहीं कटेगा, 21 कटेगा, 3 7 21 7 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, फिर 35, 25 और 7, फिर किससे कटेगा, फिर पुनः 3 से कटेगा, 3 करने में 3, 35, 25 और 7। अब किससे कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, तो 5 के टेबल में 35 आएगा 7 बार में, 5 के टेबल 25 आएगा 5 बार में और ये 7 कटेगा नहीं,
फिर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 7 आएगा नहीं, 5 एकम में 5 और फिर 7 एकम 7। अब ये किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा, 7 एकम में 7 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से इसका एलसीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, कितना आएगा, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 और 27 का हम गुणा करेंगे 5 पीछे 25 और 25 सत्य कितना होता है, 7 पीछे 5 हासिल 3, 7 14 15 175। हम लोग क्या करेंगे 175 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे किए 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 और 5 पीछे 25 25 सत्य 175। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 पीछे 5 के बाद हासिल 3 7 49 50 का 92 हासिल 5 7 7 5 12 5 9 10 हासिल 1 7 2 14 15 50 हासिल 1 2 1 2 1 3, कितना आएगा 5 2 7 और 4, कितना आएगा 4 7 2 और 5, ये आएगा। ये हमारा ऐसा नंबर है जो 27 से कटे, 35 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 21 से भी कट जाएगा। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में बोला गया है 3 जोड़ने पर, ठीक है। तो ध्यान देंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन, एक पॉइंट है कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में बोले जोड़ने के लिए तो हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब बोले क्वेश्चन में घटाने के लिए तो उस कंडीशन में हमेशा क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया है, 3 जोड़ने पर तो हम लोग क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4 7 2 5 माइनस का 3 घटाएंगे 5 बचेंगे 2 2 7 और 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर यही क्वेश्चन में बोला होता है कि 3 घटाने पर तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, 3 को इसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग यही तक देखते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे कि और किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।